उत्तराखंड का प्रत्येक गांव समृद्ध था, प्रत्येक गांव अपने आप में कंपनी और कारखाना था। आपके गांव में आपकी पीसने की चक्की अपने आप है, घट है आपके पास, आपका भाई उरख्याला अपना है, भाई प्रत्येक का उरख्याला अपना था। पीसने का कोदा आपने अपने अंदर पीसना है। आप सुन डॉक्टर हेमचंद्र याल हूँ मैं। और आप अभी देहरादून में रहना है हाँ, देहरादून में रहना ना? है। और सिलोगी में पढ़ा छे हम बैठे आप हमसे एक क्लास पे नहीं हाँ, ये क्लास पे सुने छे। हाँ हाँ और ये बार आप स्कूल चलाना है। हाँ, ये बार मेरा पर होटल मैनेजमेंट को कॉलेज से और एक प्ले स्कूल से, मतलब मैं गुरुकुल पे काम कर रहा हूँ। भारत के गुरुकुल जो प्रणाली है उस पर काम कर रहा हूँ। मैं जयरीखाल डिग्री कॉलेज में 6 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर रहा बीएड डिपार्टमेंट में। आजकल पलायन की वजह से सब लोग दूर दूर छन एक दूसरे से निपटन आपक विचार से सामूहिक कार्यक्रम और खोला मेलों को लोग मिलान में कितना भूमिका जी? ये असल में ना ये इस तरह के जो आयोजन है ना, एक तो नई पीढ़ी को हमारा संदेश दे रहे हैं, फिर है क्या कि पीढ़ियों में जो गैप आ गया था ना वो भर रहा है, सबसे बड़ी बात ये। फिर बच्चे समझ रहे हैं कि यार ये पहाड़ी हमारा पुराना गांव है। तो मतलब एक चीज़ है कि शहर गाँवों की ओर आ रहा है और शायद ये नई पहल है। मैं तो ये बोलता हूँ उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को इस तरह के आयोजन करने तो चाहिए। इन हाल की जो लोग एक बस ना कि मन कर लोग हो गया भी के बस जाओ क्यों नहीं बसेंगे भाई साहब? अभी हर तो- एक चीज़ अभी है, तो कोई चाणू ही नहीं। अभी नहीं चाह रहे हैं ना, परंतु है क्या, पैसा सबके पास है। 10 रुपए के नोट उबाल के शाम को तो नहीं खा सकते ना, कोई खा सकता है। तो लोगों को शांति और सुकून चाहिए और वो यहाँ के अलावा कहीं नहीं है भाई। वो मतलब ये उसके सबसे बड़ी है 8वीं सदी में जब शंकराचार्य हिमालय पर्वत की ओर आए थे, ये भूमि तब की मठों की भूमि है। अब ये है कि भाई अब हमारे पास रोजगार नहीं है। जन कृषि चे या पशुपालन चे बागवानी चे वे तो लोग निमन छन कि वो रोजगार को साधन चे नहीं, असल में जो आप बोल रहे हो ना, प्रत्येक आदमी जैविक चाह रहा है कि मुझको जैविक चीजें खान जैविक चाणू लेकिन करने चाणू खुद ना। नहीं तो ऐसा है ना, आज नहीं आएगी तो कल में तो पीढ़ी वापस आएगी तो ना। तब तक तो लोग भूल जाल की खेती नहीं, कन नहीं, करते थे ऐसा नहीं होगा। या ई का जो पुंगड़ से सब उजड़ जाल तब तक तो सब खंडर हो जाए। ऐसा नहीं होगा जन भाई कूड़ साहब। कूड़ बांझ पड़ गई। नहीं नहीं, ऐसा है भाई, हमारी किताबों में भाई अभी एक चीज़ है, 1965 से पंतनगर यूनिवर्सिटी ने कहाँ पर काम किया, उत्तराखंड में काम किया है ना। तो आप और मैं भूल जाएंगे, पर पंतनगर के पास तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ना कि पहाड़ों में खेती कैसे होती थी, क्या कैसे होता था। नहीं पहल जो है ना पहल पहल हर महिला हर पुरुष हर बच्चा तो खेती करना पता है कि कै महीना कै खेती बुने क्वाद क्वाद चुक खोड़ चुक जंगड़ चुक खोड़ वे सटियर खोड़ एक जनू दो असल में ना तो इसमें एक हर पंतनगर जाना पड़ल फिर नहीं नहीं, पंतनगर असल में ना जो आप बोल रहे हो, नई पीढ़ी इससे तो विमुख हो रही है, परंतु धीरे धीरे ऐसा होता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस समय एक स्थिति ऐसी आएगी लोगों को अन्न के लिए और अच्छा अन्न के लिए, धीरे धीरे हो रहा, लोगों के पास कितना भी पैसा, लोगों को अच्छा अन्न चाहिए। अच्छा अन्न तभी पता चलेगा भाई। हमने यहाँ का आम लिया भाई, एग्जाम्पल के लिए गांव का आम लिया, हमको पता है, या गांव का गेहूं लिया, या आपने कोई बेल लगा रखी है, तो उसमें आपको फल सब्जी कुछ भी है, आपको पता है कि मैंने कौन सा गोबर यूज किया, कौन सा क्या किया। अब आप बाजार में बेच रहे हो तो आपको यूरिया मार दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु धीरे धीरे लोग ना इस तरफ आएंगे। और मतलब आप मतलब कि जब गोल गोल हो जाए तो बिल्कुल आएंगे, तो सब कुछ फिर शुरू हो जाए। आएंगे। ऐसा है ना, अब जैसे आप और हमें, अभी हमें रोजगार है, हमने अपनी जनरेशन को भाई पालना है, पुष्पित पलवित करना है 18-20 साल तक, जब तक ये, परंतु एक स्थिति बाद हमको सुकून चाहिए, तो हम अपनी गांव की तरफ को आएंगे, यहाँ आनंद भी मिलेगा और धीरे धीरे भाई सीखेंगे। परफेक्शन 1 बार 2 बार 3 बार करने में अपने आप आ जाएगा, सीख लेंगे ना, कोई थोड़ा सा भी ज्ञान दे देगा कि कोदा कैसे काटते, जंगोर कन काटो, कन पिसण कन के कन। अब ये एक चीज़ है, पहले हमारे पास क्या था, मैंने एक आर्टिकल मेरा एक रिसर्च पेपर में छपा था, मैंने लिखा था उत्तराखंड का प्रत्येक गांव समृद्ध था, प्रत्येक गांव अपने आप में कंपनी और कारखाना था। मेरा एक रिसर्च आर्टिकल है इस पर। मैंने कहा कि आपके गांव में आपकी पीसने की चक्की अपने आप है, घट है आपके पास, आपका भाई उरख्याला अपना है, भाई प्रत्येक का उरख्याला अपना था। पीसने का कोदा आपने अपने अंदर पीसना है भाई। चूर्ण बनाना अपन वो कर दिन, दलिया बनाना अपन दूध और दिया, वही दूध पका दिया। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार अपने आप में समृद्ध था, परंतु धीरे धीरे क्या हम बाजारवाद की तरफ आ गए। भाई साहब मैं मानता हूँ, मैंने अभी मेरा एक मित्र है वहाँ पर, वो बागेश्वर में है इस समय, कौसानी इंटर कॉलेज में, उसका मेरा संयुक्त जो आर्टिकल था, हमने कहा बाजारवाद इतना हावी है, कोट द्वार से भाई साहब कुछ आना बंद हो जाए तो हमारे पास है ही नहीं। हम तो 10 किलो की थैली पे गुजारा कर रहे हैं ना 10 दिन का, परंतु हमारे पास जो अपना अनाज नहीं है। कुछ भी हो जाए, अभी कोटद्वार में कुछ हो जाए, अभी कोरोना आया था, पहाड़ के पास अपना खाद्यान्न, एक स्थिति थी कि हमारे प्रत्येक परिवार का कोठार होता था, कम से कम साल भर कोठार होता था। अब अभी मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा ऋषिकेश डिग्री कॉलेज, मैंने तैड़ी गांव पे एक आर्टिकल लिखा कि इसका भौगोलिक और सांस्कृतिक
क्या इतिहास है, किस तरह की भूमि है, इसका खाद्यान्न कैसे उत्पन्न होता है, क्या क्या खाद्यान्न। तो ये समृद्ध गांव थी एक तरह से। परंतु है क्या ना, नई पीढ़ी जो है इसकी तरफ वो नहीं हो रही है। अगर थोड़ा सा नई पीढ़ी कदम उठाएं, और उठाएगी भाई साहब, आज नहीं तो कल में वो दिन आने वाला है। क्योंकि आ तो गया भाई साहब। एक चीज़ है, एक अभी हम पर्यटन में देखें, बहुत पहले आदमी रुड़की घूमने आता था, उसके बाद रुड़की को छोड़ करके आदमी हरिद्वार आ गया पर्यटन के लिए, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश। आज पर्यटन ना रुड़की में रह गया, हरिद्वार में थोड़ा नहाना धोने वाला धार्मिक पर्यटन रह गया। आज आदमी जो पर्यटन है वो शिवपुरी, ब्यासी, और कल ट्रेन आ जाएगी तो भाई साहब पर्यटक जो है कर्णप्रयाग जाके रुकेगा, यहाँ नहीं रुकेगा। तो धीरे धीरे हमारे गाँव का भी दिन आएगा। भाई देवप्रयाग में स्टेशन बन गया तो 12 किलोमीटर में तैड़ी में झील में कौन सा नहीं आएगा। इस गदेरे पे झील होंगे और प्रत्येक गाँव की जो है कि हाँ यो जो गदन ना, यो गदन की जो एक लोकेशन जो पानी से तो देहरादून को सहस्त्रधारा फैल से ही एक समय। अगर मैं ठंडी बन जाओ ना तो एक सहस्त्रधारा वाल आनंद ही के मिल सको। और जो यात्री ये रोड पर जाल है या आसपास जाल है तो वो जरूर एक आल और एक आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका।